क्लास 10th ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ थर्ड लैंग्वेज हिंदी प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न 1 लिफाफा शब्द का बहुवचन रूप लिखिए उत्तर डी लिफाफे प्रश्न 2 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी आंसर बी मोरनी क्वेश्चन नंबर 3 बेचना शब्द का विलोम रूप है खरीदना आंसर ए खरीदना क्वेश्चन नंबर 4 लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है लगाना आंसर सी मीन्स आंसर सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं वाक्य में प्रमुख विराम चिन्ह है अल्प विराम आंसर इज बी अल्प विराम सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है डी देश विदेश आंसर डी देश विदेश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वर का डैश हुआ सो सी में अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वर में हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 परोपकार शब्द में संधि है गुण नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रथम दो शब्द से सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए क्वेश्चन 9 मेजर कुमार कर्नल कुल्लर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अब्दुल कलाम रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अब्दुल कलाम जैनुलब्दीन आंसर इज जैनुलब्दीन क्वेश्चन नंबर 11 कश्मीर से बेचने वाला बेईमान रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार क्वेश्चन नंबर 12 भोला बाला बालकृष्ण चुगलखोर बलराम सो लेस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर एक व पूर्ण वाक्य में लिखिए एक अंक के क्वेश्चन आंसर गाजर को खाने की मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा उत्तर गाजर में बहुत विटामिन है क्वेश्चन नंबर 14 आज मनुष्य का यान कहां जा रहा है उत्तर गगन में प्रश्न 15 बसंत और प्रताप किसके घर में रहते हैं उत्तर बीकू अखीरे के बीकू आयरे के घर में रहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं उत्तर जग का रूप बदलने की प्रार्थना करते हैं जग का रूप बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पूर्ण वाक्य में लिखिए 2 मार्क्स क्वेश्चंस आयशा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या देती थी उत्तर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार घर का बना अचार और ताजी नारियल की चटनी क्वेश्चन नंबर 18 आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया उत्तर परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे
उनके आने से ईमानदार तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, विजेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर, विजेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ। पिता किशन किशन पाल सिंह और माता हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में से वह तीसरी संतान है। इनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 20, यशोदा कृष्ण को कैसे शांत करती है। उत्तर, यशोदा समझती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है, उसकी बातों मत सुनो। मैं गोमाता की कसम लेकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, भैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली। उत्तर, पंजरों के 4 पैरों की हड्डियों की तरह 4 मोटे लकड़ी के गोल जमीन में गड़ाना चाहिए। उन पर पतली और लंबी लकड़ियां से छप्पर का पंजर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति सर्वत्र विजयी पुरुष आसानी, इस पंक्ति का आशय क्या है। उत्तर, आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वारी विद्युत भाव अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। अपनी आज्ञानुसार पावन के ताप को भी बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए, अथवा शनिचर का अर्थ क्या है। सूर्य से पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से शनि करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अथवा धीमी गति से चलने वाला आकाश के गोल पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। एक करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक ही चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप कैसा है, अथवा देश के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में लिखिए। सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है कि ज्ञान की प्रतिलिपि, आत्मा की वाणी, जो कुछ भी आंखों से देखा है उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। उत्तर, देश के प्रति हमारे कर्तव्य निम्नलिखित हैं कि हम अपने देश की राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। देश के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। देश की एकता अखंडता के कायम रखना चाहिए। समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारों का भाव रखना, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और आधारित सभी भेदभाव से दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 3-4 वाक्यों में। 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया। वसंत राजकिशोर जी ने नोट लेकर भुनाने गए। मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया। होश में आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया। उसने तुरंत प्रताप को बचे पैसे देकर भेजा। क्वेश्चन 26, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट का द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। क्वेश्चन 27, रोबेनिल के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सुबह नाश्ता करना, मेहमान के स्वागत में द्वारा बोलना, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना, काम, धीरज सक्सेना के वर्ड्स प्रोसेसर पर काम शुरू को
घुमाने का काम। क्वेश्चन नंबर 28, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य के बारे में लिखिए। उत्तर, मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के वन में वन फूल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ कैसे की? इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया है। इन बच्चों की इतनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30, कवि समय का सदुपयोग करने को क्यों कहते हैं? उत्तर, यह अमूल्य है। ये भगवान का दया अनुपम धन है। संसार का कोई भी द्रव्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। समय का बार बीत जाने के बाद वापसी नहीं आता। व्यर्थ गंवाने पर पछताना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृत की कर्नाटक के साहित्यकारों के देना क्या है? वचनकरण बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्कामादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने वचनों द्वारा प्रेम दिया है और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्ति कवियों ने भी नीति सदाचार की गीत गाए हैं। पंपरन, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने भी कन्नड़ी साहित्य के समृद्ध बनाया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पलई पैसों सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह जो भी खाता है पीता है उससे शरीर सभी अंगों का समान पालन पोषण करता है। मुखिया को भी विवेकना होकर बिना भेदभाव के सभी सदस्यों को समान रूप से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। इसका व्यास 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है। ಟೈಟನ್ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ವ್ಯಾಸ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. The Titan is the biggest natural satellite of the planet Saturn. It is bigger than the moon. Its diameter is 5150 किलोमीटर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 4 मार्क्स क्वेश्चन। गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिल्लू की क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। गिलेरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न कुछ बाहर गया। पंजे के इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्ण देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चीर निंदा हो में सो गया। गिल्लू की क्रियाकलाप। वह स्वयं हिलाकर अपने घर के झूलते रहता। वर्मा जी को ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ता उतरता। उन्हें चौंकाने के लिए भी फूलदान में फूलों में भी, कभी पर्दों की चुनौटी में भी, कभी सुनोजुई की पत्तियों में छिप जाता। खाते समय थाली के एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अस्वस्थता के में सिरहाने बैठकर नन्हे पंजों से सिर और बालों को हाले से सहलता लाता। खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलोरिन के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता था। निम्नलिखित कविताओं का पूर्ण कीजिए। असफलता।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नागाओं का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक नागा के पास काफी मात्रा में भूमि होती है। भूमि की एक कमी पड़ने के पर लोगों के स्वयं ही वनों का काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। खेती में मुख्य रूप से आलू और धान उपयोग जाते हैं, जिसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाए जाते हैं। खेती की जीवन विधियों के प्रचार भी अब इनमें होने लगा है। नागाओं का प्रधान भोजन चावल एवं मांस है। चावल में से एक प्रकार भी शराब बनते हैं और उसे आनंद से ही पीते हैं। इसे अपाइंग कहते हैं। नागा लोग खाते में क्या उगाते हैं? नागा लोग खेतों में क्या उगाते हैं? नागा लोग भूमि की कमी उड़ने पर लोग स्वयं वनों को काटकर खेतियों की भूमि बना लेते हैं। नागा लोग खेतों में क्या क्या उगाते हैं? नागा लोग खेतियों में धान और आलू उगाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार फल एवं साग सब्जियों भी उगाते हैं। अपाइंग किस कहते हैं? वे चावल से एक प्रकार की शराब बनते हैं और उसे आनंद से पीते हैं, उसे अपाइंग कहते हैं। अनागाओं की कृषि पद्धति क्या बदलवाए है? नागाओं की कृषि पद्धति में क्या बदलाव हुए? खेती की नवीन विधियों का प्रचार भी अब इनमें होने लगा है। दिए गए संकेत आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय पर बारे में निबंध लिखिए। बेरोजगारी, स्वच्छ भारत, जनसंख्या समस्या, निम्नलिखित बारे में पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38, कोई कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के अपनी पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। अथवा जीवन में पढ़ाई के महत्व के बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। एक्सपर्ट करियर अकेडमी विलास सैनिक स्कूल ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತೆರೂರು ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. So summer vacation class and regular class admission are open in your year. Class 10th Kannada medium and English medium, class 9th, class 8th, class 7th, class 6th, class 5th, class 4th, all competitive exam Navodaya Sainik Kittur. So PUC first, second, arts, commerce, science. So all class coaching available in Expert Career Academy. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इस वीडियो को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತೆರೂರು ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.